जय हिंद साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आईटीआई होती है। आईटीआई में ट्रेड होती है इलेक्ट्रीशियन में जो थ्योरी होती है, थ्योरी के जो यानी कि सिलेबस होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो सिलेबस होता है उसको देखने वाले हैं। तो साथियों अब बात करते हैं कि जो सिलेबस होता है जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है उसमें अपन देखेंगे कि ये किस किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो ये आईटीआई एएलपी एंड टेक्नीशियन, बार्क, इसरो, डीआरडीओ, टेक्निकल हेल्पर, भेल, एनपीसी, एनएफएल, ईटीसी और भी जो अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, हेल्पफुल रहेगी। तो आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई के लिए भी ये उपयोगी है। और अगर आप आईटीआई से रिलेटेड जो टेक्निकल जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें अगर आप यानी कि तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो जो क्लास है उसमें अपन जीरो से हीरो बनेंगे। क्या बनेंगे? जीरो से हीरो बनेंगे। तो अपन ने क्या किया है, इस इलेक्ट्रीशियन जो थ्योरी होती है उसको अध्ययन की सुविधा के लिए, जिससे कि अपन को पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए अपन ने इस जो थ्योरी है थ्योरी को अपन ने 5 मॉड्यूल में बांटा है। यानी कि जिसमें अपन देखते हैं पहला मॉड्यूल है फर्स्ट मॉड्यूल है। इसमें अपन देखने वाले हैं पहला जो चैप्टर है उसको अपन देखने वाले हैं आवेश एवं स्थिर विद्युत के, जिसे अपन कहते हैं चार्ज एवं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो दूसरा चैप्टर है उसमें अपन देखेंगे प्रारंभिक विद्युत, जिसे अपन कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो तीसरा जो चैप्टर है उसमें अपन देखेंगे प्रतिरोधक, जिसे अपन कहते हैं प्रतिरोध और रजिस्टर। अब अपन बात करते हैं चौथा जो अध्याय है उसमें पढ़ेंगे दृष्ट धारा सिद्धांत, जिसे कहते हैं डीसी थ्योरी। उसके बाद अपन देखेंगे संधारित्र को अपन कहते हैं कैपेसिटर। उसके बाद अपन देखते हैं इसको अपन कहते हैं प्रेरित्र, जिसे अपन कहते हैं इंडक्टर। उसके बाद अपन देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसे अपन कहते हैं एसी थ्योरी। उसके बाद अपन देखेंगे बहुकला प्रणाली, जिसे अपन कहते हैं पॉलीफेज सिस्टम। उसके बाद अपन देखेंगे जो नौवां चैप्टर है उसमें अपन पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य, सेल एवं बैटरी, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एंड बैटरी। उसके बाद अपन देखेंगे चुंबक को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेट। तो जो अपना फर्स्ट मॉड्यूल को अपन को इतने चैप्टर पढ़ाना है, बोले तो 10 चैप्टर पढ़ाना है। और इसके बाद अपन देखेंगे सेकंड मॉड्यूल को अपन को देखना है 11वां चैप्टर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं सेफ्टी एंड हेल्थ। उसके बाद अपन देखेंगे विद्युत कार्य के सामान औजार, जिसे अपन कहते हैं कॉमन टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद अपन देखेंगे वैद्युतिक प्रतीक, जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल। उसके बाद अपन देखेंगे अगला अध्याय में चालक, अर्धचालक, कुचालक, तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इन चैप्टरों को अपन को देखना है। उसके बाद अपन देखेंगे अगले अध्याय में पढ़ना अपन को सोल्डरिंग को अपन कहते हैं सोल्डरिंग। उसके बाद अपन देखेंगे 16वां चैप्टर, जिसमें अपन कहते हैं वैद्युतिक उपकरण, जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। उसके बाद अपन को देखना अगला जो अध्याय उसमें देखेंगे भू संपर्कन एवं भूमिगत केबल, अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल। उसके बाद अपन बात करेंगे केबल एवं जोड़, जिसे अपन कहते हैं केबल एंड जॉइंट।
उसके बाद अपन देखेंगे वायरिंग, उसके बाद अपन देखेंगे विद्युत सहायक सामग्री जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। तो अपन को जो सेकंड मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल में भी अपन को 10 चैप्टर देखना, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। उसके बाद अपन देखेंगे तीसरा मॉड्यूल। तीसरे मॉड्यूल को अपने जितनी जो ITI में मशीनें दी हैं, उन मशीनों को अपन एक थर्ड मॉड्यूल दिया है उसमें अपन पढ़ेंगे। जैसे कि अपन इसमें देखेंगे दिष्ट धारा मशीन जिसे अपन कहते हैं DC मशीन। उसके बाद अपन देखेंगे दिष्ट धारा जनरेटर जिसे अपन कहते हैं DC जनरेटर। उसके बाद अपन देखेंगे दिष्ट धारा मोटर जिसे अपन कहते हैं DC मोटर। उसके बाद अपन देखेंगे प्रत्यावर्तक जिसे अपन कहते हैं अल्टरनेटर, जो कि AC यानी कि जनरेटर होता है। उसके बाद अपन देखते हैं परिणामित्र। परिणामित्र को अपन इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद अपन देखेंगे एकल कला मोटर जिसे अपन कहते हैं सिंगल फेज मोटर। उसके बाद अपन देखेंगे त्रिकला प्रेरण मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। उसके बाद अपन देखेंगे त्रिकला तुल्यकालिक मोटर जिसे अपन कहते हैं 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। और उसके बाद अपन देखेंगे बाइंडिंग। तो अभी तक कितने 3 मॉड्यूल मिलाकर कितने चैप्टर हो गए, 29 चैप्टर हो चुके हैं। उसके बाद अपन देखेंगे मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में अपन को इनकी देखना है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भाग होता है वो सभी पार्ट उनके मॉड्यूल यानी कि 4 में देखना अपन को। जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, डायोड डायोड के बाद आता है दृष्टकारी जिसे अपन कहते हैं रेक्टिफायर। फिर आता है फिल्टर बाल्व, फिल्टर एवं बाल्व सिद्धांत जिसे अपन कहते हैं फिल्टर एंड बाल्व थ्योरी। उसके बाद अपन देखेंगे ट्रांजिस्टर एवं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसके बाद देखेंगे प्रवर्धक एवं दोलित्र एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर। उसके बाद अपन देखेंगे कैथोड किरण ऑक्सीलोस्कोप जिसे अपन कहते हैं CRO, PCB एंड IC। उसके बाद अपन देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे अपन कहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 4 मॉड्यूल मिलाकर अपने जो चैप्टर हैं कितने हो चुके हैं, 38 चैप्टर हो चुके हैं। उसके बाद अपन देखेंगे फिफ्थ मॉड्यूल। फिफ्थ मॉड्यूल में अपन को क्या देखना है, जैसे कि विद्युत मापक यंत्र जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद अपन देखेंगे उत्पादन यानी कि विद्युत का उत्पादन कैसे होता है बोले तो जनरेशन। उसके बाद उत्पन्न कर अपन ने विद्युत यानी कि बिजली को बना लिया, फिर उसको अपन भेजेंगे यानी कि पारेषण एवं वितरण, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी कि जो ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद अपन देखेंगे अगला अध्याय है उसमें देखेंगे प्रदीप्ति जिसे अपन कहते हैं यानी कि इल्यूमिनेशन। और उसके बाद अपन देखते हैं सुरक्षा युक्तियाँ जिसे अपन कहते हैं प्रोटेक्शन डिवाइस। उसके बाद अपन देखेंगे कोरोना प्रभाव एवं स्किन प्रभाव जिसे अपन कहते हैं कोरोना इफेक्ट एंड स्किन इफेक्ट। तो साथियों अपन इनकी अध्ययन की सुविधा के लिए अपन ने 5 मॉड्यूल में बांटा है। जैसे कि अपन फिफ्थ जो मॉड्यूल है उसमें अपन को देखेंगे कि जो बिजली बनती कैसे है, फिर उसमें कौन कौन से यानी कि जो बिजली मापक यंत्र होते हैं, और जो यानी कि उसको एक दूसरी जगह ले जाते हैं उसे अपन कहते हैं संचरण या पारेषण होती है। उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसमें कौन कौन सी सुरक्षा युक्तियाँ काम में लेते हैं, फिर उसमें कौन कौन से यानी कि जो हानि होती हैं। तो ये अपन 5 यानी कि जो 5 यानी कि 5वां मॉड्यूल उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद अपन जो चौथा मॉड्यूल है, चौथे मॉड्यूल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यानी कि भाग पढ़ने को मिलता है अपन को, वो इस यानी कि मॉड्यूल में पढ़ेंगे। और जो तीसरा जो मॉड्यूल है उसमें अपन को केवल पढ़ना है केवल जो जितनी भी इलेक्ट्रीशियन में यानी कि मोटर या जो मशीनें आती हैं उन सभी मशीनों को इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। और जो पहला जो यानी कि सेकंड मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल तो क्या होता है यानी कि अपन को जो सुरक्षा युक्तियों के बारे में बताता है। उसके बाद अपन देखेंगे फर्स्ट मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल में अपन को देखना होता है बेसिक
यानी कि ये क्या होता है, तो यानी कि ये इलेक्ट्रीशियन ITI है, वो इसका जो बेसिक यानी कि बेसिक मॉड्यूल है, इसमें अपन को केवल बेसिक दिखना है। तो साथियों ये अपन ने क्या किया, अपन ने 5 मॉड्यूल में बांट लिया है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।